औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अहले अरब की सियासी, मजहबी, इक़्तिसादी और तमदनी हालत के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ज़हूर इस्लाम से कबल भी मक्का मुअज़्ज़मा का शहर खाना काबा की वजह से सारे मुल्क का दारुल खुलाफा था। यहाँ हर साल मुल्क के मुख्तलिफ़ गोशों से लोग आकर जमा होते थे। दोस्तों, ये शहर ऊंचे पहाड़ों में एक वादी में वाक़या है। इस वादी में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ भी वाक़या हैं। जोग्राफियाई लिहाज से शहर मक्का पुरानी दुनिया यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के वस्त में वाक़या है। मुसलमानाने आलम दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इसी नुक्ता मरकज़ पर जमा होकर मुख्तलिफ़ मसाइल का हल सोच सकते हैं। गोया तमाम दुनिया की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए ये मुकाम नहायत मौज़ू है। पुराने ज़माने में भी इस शहर को मरकज़ी हैसियत की बिना पर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। हर साल हज़ारों आदमी यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हज करने के लिए आते थे। दोस्तों, यूँ तो अरब में हर जगह बस्तियाँ और गाँव थे, लेकिन मक्का मुकरमा उम्मुल कुरा यानी बस्तियों की माँ के नाम से मौसूम था। इसी तरह यूँ तो अरब की हर बस्ती में मेले लगते थे, लेकिन तिजारती हैसियत के लिहाज से मक्का के औकाज़ और मिना के मेले बेमिसल होते थे। ग़ालिबन इसी बिना पर रोम, ईरान और खबश के हुक्मरानों ने हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशिम को इजाज़तनामे अता कर रखे थे कि वो इनके इलाकों में तिजारत के लिए बिला रोक टोक कारवां ले जा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के दीगर ममालिक के बाशिंदों की तरह जज़ीरा नुमाए अरब के लोगों की हालत 6वीं सदी ईस्वी में हर लिहाज से गिरी हुई थी। सारे मुल्क में सियासी इंतशार के बास खाना जंगी ज़ोरों पर थी। इन गैर यकीनी हालात में लोगों के जहनों में जान, माल और आबरू का एहतराम मिट चुका था। मुसलमान मौरख इस ज़माना को ज़माना जाहलियत के नाम से याद करते हैं। इसी ज़माना जाहलियत में अहले अरब की सियासी, मजहबी और तमदनी हालात का जायज़ा लेने से पहले हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह महज इस्लामी तालीमात की बदौलत अहले अरब ने अपने अखलाक को दुरुस्त करके दुनिया की तारीख़ में अज़ीमुश्शान इनकलाब बर्पा कर दिया। दोस्तों, ज़हूर इस्लाम से कबल अरब में ना तो कोई मरकज़ी हुकूमत कायम थी, बल्कि इस दौर में अरबों का सियासी निज़ाम कबायली असूलों पर मबनी था। दोस्तों, हर कबीला का सरदार अहले कबीला में से होता था और सिर्फ वही शख्स इस मनसब का अहल हो सकता था जिसके हामियों की तादाद ज़्यादा होती थी और जो शुजाअत, इल्म और बहादुरी में भी ख़ास तौर पर मशहूर होता था। मुख्तलिफ़ कबीलों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। कभी कभी किसी सरदार के मरने पर उसकी जानशीनी के बारे में मुख्तलिफ़ दावेदारों के रिश्तेदार आपस में लड़ पड़ते थे। ऐसी ख़ानदानी अदावतों का सिलसिला कई पुश्तों तक जारी रहता और शुअरा अपनी आतिश बयानी से इस आग को और भी भड़काते रहते थे। दोस्तों, ज़हूर इस्लाम से कबल अरब में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले रहते थे। सबसे ज़्यादा तादाद मुशरिकीन की थी, जो अपने हाथों से पत्थरों को बुत बनाकर उनकी बंदगी किया करते थे। उन्हीं से अपनी मुरादें मांगते थे। कई लोग तो बुतों को खुदा तक पहुँचने का ज़रिया भी समझते थे। मुशरिकीन से दूसरे दर्जे पर यहूदी थे, जिन्होंने शाम से आकर हिजाज़ में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। इसके बाद ईसाई थे, जो नजरान में आकर आबाद हो गए थे। कुछ लोग सबाई थे, जो चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते थे। बाज़ लोग ऐसे भी थे जो सिरे से खुदाए ताला की हस्ती से इनकार करते थे। दोस्तों, अक्सर अहले अरब अपनी जहालत की वजह से मुख्तलिफ़ ओहाम में मुब्तला थे। मसलन बाज़ लोग हिरन, शुतुरमुर्ग और खरगोश को जिन्नात की सवारियाँ मानते थे और इनको हलाक करना गुनाह कबीरा समझते थे। इसी तरह सांप, कबूतर और कौवे को जिन्नात में से शुमार करते थे। कई अहले अरब तौहीद परस्त भी थे। ये लोग अपने आप को हनीफ कहा करते थे। ये फ़िरका ना सिर्फ एक खुदा की हस्ती का कायल था, बल्कि इंसान को तस्लीम और रज़ाए बारी पर अमल करने की तलकीन भी करता था। जबकि कुरान पाक में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आप को इसी नाम से पुकारा है। दोस्तों, अरबस्तान में एक इबादत गाह थी जिसका नाम खाना काबा था। दर हकीकत काबा अरबस्तान के देवताओं का मंदिर था। अरब की जुमला अक़वाम काबा की आराइश को अपना फ़ख्र समझती थीं। बहुत ज़माने से यहाँ हज हुआ करता था।
چونکہ کعبہ کی حفاظت قبیلہ قریش کے سپرد تھی، اس لیے اس قبیلہ کو تمام ملک میں عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ دوستو، عرب کے باشندوں کی اقتصادی حالت نہایت خستہ اور خراب تھی، لیکن اسلام سے پہلے سیاسی اور قبائلی خانہ جنگیوں کے باعث اور بھی خراب تھی۔ دوستو، جزیرہ نماء عرب کے مشہور شہر مکہ، مدینہ اور طائف تھے۔ دوستو، اقتصادی وجوہات کی بنا پر ہر قبیلہ کے لوگ دوسرے قبیلہ کے افراد کو لوٹ مار کا نشانہ بنانے پر تلے رہتے تھے۔ غارت گری کے اس عیب کو وہ جواں مردی کی صفت شمار کرتے تھے اور اس مسلسل خون خرابہ کے باعث ملک بھر میں امن و امان بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کی سوسائٹی میں امیر و غریب اور درمیانہ تینوں درجوں کے لوگ تھے۔ اہل یونان کی طرح عربوں کے امیر گھرانوں میں بھی غلاموں کو رکھنے کا رواج تھا۔ منڈیوں میں غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی رہتی تھی اور اس کے آقا کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے طرح طرح کے کام لے اور ہر قسم کی خدمت لینے کے باوجود ان سے نہایت ہی برا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ بعض قبیلوں میں غلاموں کی طرح عورت بے حد مظلوم تھی۔ جوئے میں بیوی کو ہار دینا ان لوگوں کا معمولی مشغلہ تھا، جبکہ چند خاندانوں میں یہ رسم جاری تھی کہ غریبی کے خوف سے لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے یا بعد میں انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی، ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق متعدد عورتوں میں بیک وقت نکاح کر سکتا تھا، جبکہ جائیداد کی تقسیم میں عورت کا کوئی حصہ نہ ہوتا تھا۔ دوستو، اسلام کی پاکیزہ تعلیم کی بدولت عورت کا مرتبہ عربوں کی سوسائٹی میں بہت بلند ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت بھیڑ بکری سے زیادہ نہ تھی، یا زیادہ سے زیادہ اسے مرد کی مملوکہ اشیاء میں سے تصور کیا جاتا تھا۔ دوستو، جزیرہ نماء عرب اور دنیا کے دیگر ممالک کی معاشرتی اور سیاسی حالات کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت عیاں ہے کہ اسلام سے قبل لوگ نہ صرف مصائب میں مبتلا تھے بلکہ ہر سو جہالت کا دور دورہ تھا۔ اخلاقی لحاظ سے ایسے تاریک ماحول میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کو پیغام ربانی سنانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ اگلی قسط میں ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کی اہمیت بیان کریں گے۔ تو ہسٹری آف اسلام کی اس لانگ سیریز کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔